हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं क्लास 12 के बहुत ही कमाल के टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट्स हम फिजिक्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और आज जो हम देखने वाले हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो आज जो हम देखेंगे वो है विद्युत विभव टॉपिक, जो कि खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं। साथ साथ इससे आपके बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स आइए हम इसको देख लेते हैं इस चैप्टर को। तो स्टूडेंट इसका जो आपको ये नोट्स या जो आपको पीडीएफ जो भी आपको कहना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके फटाफट से वहाँ से ले सकते हैं स्टूडेंट। तो पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है, विद्युत विभव। क्या होता है विद्युत विभव स्टूडेंट्स की? एकांक धन आवेश को, ठीक है, किसी ऐसे धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा अपने स्कूल तक नहीं जाता, शुरू में उसकी आदत नहीं होती, तो उसके तो क्या होता है कि घर वाले उसको फोर्स करके भेजते हैं, ठीक है, कहाँ, स्कूल तक। मान लीजिए वो जो स्कूल है उसका विद्युत क्षेत्र है और जो स्टूडेंट है वो कोई धनावेश है, तो उसको ले जाया जाता है। उसको ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वह क्या कहलाएगा, वह विद्युत विभव कहलाएगी। ये देखिए छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो एकांक धनावेश को विद्युत कहाँ, अनंत से, किसी बिंदु से नहीं है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और यह क्या है, यह एक सदिश राशि है। आपने अदिश और सदिश को कक्षा 9 में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझ में आ गया टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट, इसके आगे मान लेते हैं कि आपका Q0 कोई धनावेश है। आपका कोई Q को मतलब आवेश होता है, ठीक है, उस पर प्लस चार्ज है, और जिसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के में लाया जाता है, और उसको लाने के लिए W कार्य करना पड़ता है, ठीक है, W कार्य करना पड़ता है। तब विद्युत क्षेत्र में उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो विद्युत विभव होता है, तो विद्युत विभव को V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एक फार्मूला प्राप्त हो जाता है। क्या फार्मूला होगा? V इक्वल टू W/Q, मतलब विद्युत विभव इक्वल टू जितना आप कार्य किए हैं, जितना आपने कार्य किया हुआ है, और जितना आपका चार्ज है, यानी जो आपका आवेश है, कार्य बटे आवेश, V इक्वल टू W/Q0, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक फार्मूला देखने को मिल जाता है, जिसको आपको याद रखना है। ये आपके न्यूमेरिकल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपके 1 नंबर भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। और अगर मैं आपको इस मात्रक की बात करूँ, तो इसका जो मात्रक होता है जूल बटे कूलाम होता है। क्या होता है? जूल बटे कूलाम इसका मात्रक होता है स्टूडेंट्स। तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, धन आवेश और ऋण आवेश। देखिए इसको तो हमने सबसे पहले वाली वीडियो में देखा हुआ था, लेकिन आप एक बार फिर से देख लीजिए ये धन आवेश क्या है और ऋण आवेश क्या है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की मैंने आपसे कुछ उधार पैसे लिए हैं, ठीक है, तो मेरे पे ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे कुछ उधार लिए हैं तो मैं आपका ऋण हो गया, और ठीक है, और आपके पास अत्यधिक धन है, आपके पास अत्यधिक धन है, तो आप क्या हो जाएंगे, आप धन आवेश हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चार्ज जैसा होता है, जिस प्रकार से एक होता है निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज को कहते हैं ऋण आवेश और पॉजिटिव चार्ज को धन आवेश। यह 2 प्रकार के आवेश होते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम इसका जो अगला टॉपिक है ये इससे रिलेट करने वाला है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, एक बार इसको आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है कि विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है कि एकांक धन आवेश को, आप तो कहेंगे ये तो पहले वाले जैसा है, हाँ जी ये पहले वाले जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। उसी थोड़े से फर्क के कारण इसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। एकांक धन आवेश को किसी बिंदु से कहाँ, विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिए शायद यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे अकेले करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता दे रहा हूँ इसका सही क्या होगा कि एकांक धन आवेश को किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, आप यहाँ देखिए स्क्रीन पर, देखिए यहाँ ऊपर कि यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से इसे विद्युत क्षेत्र में, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज स्थित हो, उस क्षेत्र में ले जाने में जितना कार्य मतलब W, जितना कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी V से ही दिखाते हैं। इसे कैसे दिखाते हैं? इसे भी V से ही दिखाते हैं, और यह भी एक सदिश राशि है।
देखिए, वैद्युत विभव और विभवांतर में यही अंतर है कि वैद्युत विभव को क्या कहते हैं, उसे अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, और विभवांतर में क्या होता है, इसे किसी बिंदु से लाते हैं। आपको टॉपिक अच्छे से आपके माइंड में अच्छे से जा रहा हो, अगर नहीं जा रहा हो तो जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो आप ही के लिए बना हुआ है। आप अपने क्वेश्चन वहाँ हमें बता सकते हैं, आपको सोल्यूशन पक्का मिलने वाला है स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि यदि कोई प्लस आवेश, ठीक है, यस कोई प्लस आवेश जिसको हम क्यू कहते हैं, वह बी से ए तक, देखिए, यदि किसी बिंदु आवेश को बी से ए तक ले जाया जाता है तो उसमें जो कार्य किया जाता है, मान लीजिए कोई पॉइंट बी है, ठीक है, उसे हम ए तक ले जा रहे हैं। ए पे आपका कोई विद्युत आवेश है जो आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और बी पे क्या है, ये आपका ये कोई बिंदु है। तो इसे जब ले जा रहे हैं और उसमें ले जाने में जो आपका कार्य है वह डब्लू है, ठीक है। तो बिंदु ए से बी तक की जो विद्युत विभवांतर होगा वो क्या है। तो देखिए, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 10 टाफियाँ थी, आपने उसमें से 5 बांट दी किसी को। अब आपके पास कितनी है, आप क्या करेंगे, आप 10 में से 5 को माइनस कर देंगे ना, तब तो आपको ज्ञात होगा कि अब आपके पास कितनी टाफी बची हुई है। तो वहीं पे यहाँ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए वाले पे जो आपका विद्युत क्षेत्र है, जो आपका ए है और बी है, इन दोनों को आपस में हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, और इक्वल टू में हम डब्लू अपान क्यू, यानी डब्लू जितना आपको कार्य किया गया और क्यू जीरो उसका आवेश, इसको आपस में बटे में भाग दे देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो फार्मूला ये निकल के आ जाता है, जिसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको हम इसके अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।